अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने अल्लाह के वास्ते नावल की 25 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। शान, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है? वो अपने कमरे में मौजूद कावच पे बैठा मुसलसल अपनी कीमती चला रहा था। इसके सर में शदीद दर्द था। तभी साइमा दोनों हाथों में काफ़ी की मग पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले लाउंज में बैठा था और अपना फ़ोन वहीं छोड़ आया था। दोनों हाथ खाली न होने की वजह से वो इसका फ़ोन ना ला सकी थी। नजमा, साहब का फ़ोन लेकर आओ। साइमा ने वहीं से आवाज़ लगाई थी। किसकी कॉल थी? थकी हुई अंदाज में काफ़ी का मग पकड़ते शहान ने पूछा था। पता नहीं, किसी बुलबुल की कॉल थी। काफ़ी का सूप लेते साइमा लापरवाही से गोई हुई थी। वो एक झटके से उठा था। काफ़ी का मग इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा था। सोफे के ऊपर से फलांगता वो लाउंज की तरफ भागा था। मुलाजमा जो इसका फ़ोन लेकर आ रही थी, शाह ने फौरन इसके हाथ से फ़ोन चिपटा था। बुलबुल लबों पर हल्का सा तबस्सुम लहराया। वो ट्रांस की कैफियत में स्क्रीन पर बार बार जलता बुझता नाम देख रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कपलाते हाथों के साथ इसने कॉल रिसीव की थी। समझते क्या हो तुम खुद को? जाहिल इंसान। शाहान के फ़ोन उठाते ही वो उस पर फट पड़ी थी, जबकि शाहान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट नुमादार हुई थी। पिछले 1 साल से वो उसकी आवाज़, खास तौर पर इसकी डांट को ही तो मिस कर रहा था। अब चुप क्यों हो? बोलो, कब से फ़ोन कर रही हूँ तुम्हें? कहाँ मर गए थे? अब वो रवायती बीवियों की वाले अंदाज में खोई हुई थी। अनादिल, शाह ने मोहब्बत पाश लहजे में से पुकारा था। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? किस चीज़ का इंतकाम ले रहे हो? अनादिल की आवाज़ भरा गई थी। मैंने क्या किया है? अब की बार शाहान के माथे पे 2 शिकने उभरी थी। जब हमारे दरमियान सब खत्म हो चुका है तो फिर तुम क्यों मेरी जान ही छोड़ देते? इसकी आंखें आंसू से तर थी। वो मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ होंगी तो मैं कभी भी वहाँ ना आता। शाह ने ठहर ठहर कर अपनी सफाई दी थी। रिश्ता क्यों भेजा है तुमने? तुम वहाँ फजूल बातों को साइड पे रखे वो अब मदे पे आई थी। रिश्ता? किसका रिश्ता? वो हैरान हुआ था। अब ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वालिद ने चचा जान से मेरा रिश्ता मांगा है। अब ये मत कहना कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। रोने और गुस्सा करने की वजह से इसकी नाक लाल हो चुकी थी। व्हाट? वो चीख उठा था। डैड ने? आंखों में महज बेयकीनी थी। अनादिल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अनादिल के कुछ कहने से पहले ही वो अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ अनादिल का दिल चाहा कि वो उस फजूल शख्स का मुंह ही तोड़ दे। डैड? अब वो गुस्से से इनके कमरे में गया था। साइमा शाहान की तरह भागकर नीचे आने की वजह से इसके पीछे आई थी। आप मेरी मर्जी के बगैर ऐसे कैसे कहीं भी मेरा रिश्ता लेके जा सकते हैं? वो शदीद गुस्से की हालत में हुआ था। और कहीं नहीं, मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं लेकर गया था जहां तुम करना चाहते हो। इन्होंने नहायत तहम्मुल से कहा था। क्या मतलब? शान की छठी ऐसे से कुछ गलत होने का सिग्नल दे रही थी। मतलब ये कि ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम पिछले 1 साल से मजनू बने फिर रहे हो और हम सबको अलग सलील कर रखा है। दरवाजे पे खड़ी साइमा पर शाह ने गुस्से से सर निकाह डाली थी, जिस पर वो नजरें चुरा गई थी। वैसे जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है तुमने। लड़की वाकई बहुत अच्छी है। पार्टी में देखा था, अबाया पहने होने के बावजूद वो कितनी परएतमाद थी। इसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। अनादिल का परएतमाद लहजा याद करते वो मुस्कुराए थे। ये नामुमकिन है डैड। शाह ने एक सर दाव भरी थी। क्यों? देखो शाहान, जिस किस्म का तुम्हारा गुस्सा है ना, इस हिसाब से तुम्हारे साथ एक ऐसी नाजुक और धीमे मिजाज की लड़की को होना चाहिए। इन्होंने इसे समझाया ना चाह, जबकि इनकी इस बात पर शाहान तो अशश कर उठा था। वाह, क्या धीमे मिजाज था इस शहजादी का। ठीक है, मैं इसे पसंद करता हूँ, मगर जो कुछ भी है मेरी तरफ से है। इसे सब के बारे में कुछ नहीं पता। शाह ने फौरन ही हर मामले से अनादिल को बरी इल्जाम कर दिया। तो ठीक है ना, अगर सब तुम्हारी तरफ से भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं रिश्ता मांग चुका हूँ। बेफिक्र और शाहान मीर अहमद के रिश्ते को भला कौन इनकार करेगा? तेजा तहस्सुम था। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता कमरे से बैठ गया था। वो इन्हें कुछ भी नहीं समझा सकता था। बहरहाल इसने अनादिल को कॉल मिलाई थी, जो कि तवक्को के बरगिज़ रिसीव कर ली गई थी। मेरा यकीन करो, मैंने कोई रिश्ता नहीं भेजा। ये सब डैड ने किया, मगर तुम फिक्र मत करो, कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम खाओगे तो और मैं मान लूँगी। मुस्तैमिया हंसी थी। मिलना चाहता हूँ तुमसे, प्लीज़ एक बार मिल लो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। शान ने गोया मिन्नत की थी। मैं क्यों मिलूँ तुमसे? तुम मुझसे इंतकाम ले रहे हो ना, मुझे रुसवा करना चाहते हो ना? वो रो दी थी। मैं ऐसा क्यों करूँगा? शाह ने बेबसी से कहा था। एक दफ़ा मिल लो मुझसे प्लीज़, बस एक दफ़ा। मैं वादा करता हूँ उसके बाद
ملاقات کے بعد دوبارہ تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جگہ اور وقت میری مرضی کا ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے حامی کیوں بھری تھی یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ 1 سال پہلے یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ شاہان کی مدھم سی سانسیں چل رہی تھی۔ اسے فوراً اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس کے فون سے اس کے گھر والوں کو اطلاع کی گئی تھی۔ سعد اور ارمان بر وقت وہاں پہنچے تھے۔ شاہان کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کا خون بہت خون بہہ چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ ارمان نے فوراً شاہ نواز میر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ شاہان کے باپ تھے، آخر کیسے اس سے غافل ہو سکتے تھے؟ وہ فوراً پاکستان آئے تھے۔ شاہان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس وجہ سے وہ 3 مہینے کومے میں رہا تھا۔ اس کی یادداشت جانے کا خطرہ تھا، مگر 3 مہینے بعد اسے ہوش آیا تھا اور اسے سب یاد تھا۔ مزید 2 مہینے وہ ویل چیئر پر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ہر روز یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ ٹھیک ہونے کے بعد وہ ہر روز ہر نماز کے بعد مسجد کے بیٹھ سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس وقت بھی فجر کی نماز کا وقت تھا، ابھی اذان ہونے میں تھوڑی دیر تھی۔ تبھی امام مسجد اس کے پاس آ کر بیٹھی اور وہ روز اسے وہیں بیٹھا دیکھتے تھے۔ اندر کیوں نہیں آتے؟ شاہان کو خاموش دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ نظریں جھکائے وہ شرمندگی سے گویا ہوا تھا۔ کیوں؟ نماز تو روح کا سکون ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے تھوڑی سی نیچے ٹپک رہے تھے۔ کیوں پڑھنی نہیں آتی؟ انہوں نے مجھے حد محبت یا نرمی اور شفقت سے کہا تھا۔ پڑھنی آتی ہے مگر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا۔ وجہ؟ میں مشرک ہوں، میں نے شرک کیا ہے۔ آنکھیں سختی سے میچے اس نے سچ کہا تھا۔ اب چھپانے کو بچا ہی کیا تھا؟ اچھا، انہوں نے کہکا لگایا تھا، جس پر شاہ نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میاں، آدھے سے زیادہ مسلمان شرک کرتے ہیں، درباروں قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو جسے اپنی زندگی میں احساس ہو گیا۔ چلو اندر آؤ، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، بھرائی آواز کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو اٹھو، انہوں نے بچوں کی طرح اس کے پچکارا تھا۔ بوجھل لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اٹھا تھا۔ کپلاتے وجود کے ساتھ اس نے اتنے عرصے بعد آج وضو کیا تھا۔ شاہان کے اندر ایک سکون سا اترا تھا۔ ایک کونے میں کھڑے وہ نمازیوں کی جماعت کو نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان میں شامل ہو سکے۔ تمام نمازیوں کے جانے کے بعد مضطرب کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ امام مسجد نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اور وہ وہاں اکیلا تھا، بالکل اکیلا۔ شاہان بھاری قدموں سے آنسو سے تر چرا لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ کپلاتے ہونٹوں سے اس نے نیت باندھی تھی۔ قیام کے بعد وہ سجدے میں گیا تھا۔ سجدے میں جاتی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے نماز مکمل کی تھی۔ نماز کے بعد آنکھیں بند کیے وہ ایک بار پھر سجدے میں گرا تھا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ وہ ہچکیوں سمیت رو رہا تھا۔ آج اس کے اور اس کے رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے اسے توبہ کا موقع دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اسے غفلت میں نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کے دل پر مور نہیں لگائی گئی تھی۔ اسے اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع دیا گیا تھا۔ 1 سال بعد بتاؤ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ ان کی ملاقات مریم کے گھر پہ ہو رہی تھی۔ مریم اپنے والدین سے ملنے اسلام آباد آئی تھی۔ جب انادل نے اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو مریم نے اسے اپنے گھر پر شاہان سے ملنے کے لیے کہا۔ اگر شاہان واقعی کچھ غلط کرنے والا تھا تو مریم کا گھر اس حساب سے ایک محفوظ جگہ تھی۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ مریم انہیں اکیلا چھوڑ کر اندر گئی تھی اور اس کے والدین بھی اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ہونا، مجھے دیکھنے کا حق تم کھو چکے ہو۔ انادل کے نتیجے میں محض حقارت تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ انادل، میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آخر کیوں بھیجا تم نے رشتہ؟ جب سب ختم ہو چکا ہے تو پھر کیوں؟ طلاق دے چکے ہو تم مجھے، سب ختم ہو چکا ہے۔ شاہان، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چیخی تھی۔ طلاق؟ اس نے چونک کر انادل کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کب؟ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ واہ کیا بات ہے، میں نے طلاق بھی دے دی اور مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ اتنی سیریس حالات میں وہ ہنس دیا تھا۔ انادل نے بات ہی ایسی کی تھی، کیا مطلب؟ اس کی ہنسی انادل کو مزید تیز ڈرا گئی تھی۔ انادل، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ شاہ نے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے انادل نے فوراً جھٹک دیا تھا۔ اس سب میں وہ طلاق والی بات کو بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے لگا شاید انادل ایسی بول رہی ہے۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو انگلی اٹھا کر
सख्त असरात से अनादिल ने इसे वार्निंग दी थी। सब कुछ एक नामहरम के छूने से ही तो शुरू हुआ था। अच्छा ठीक है। इससे 2 कदम दूर हुई शाह ने अपने हाथ उठाए थे। अनादिल, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पास है ही क्या? तुम ठीक थी, मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। वो खुद पर हंसा था। लेकिन तुम्हारे पास तो सब है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सुकून मुयस्सर नहीं है अनादिल। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं बेचैन रहूंगा। शहान की आंखों में मैं शर्मिंदगी थी, जबकि दूसरी तरफ अनादिल इससे मजीद बदगुमान हो चुकी थी। अब जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था तो उसे माफी चाहिए थी। रिश्ता क्यों भेजा है? जो जख्म वो उसे दे चुका था अब वो उसे माफ नहीं करना चाहती थी। और न जाने ये नदामत सच्ची भी थी या नहीं। मैंने नहीं भेजा, यकीन करो ये सब डैड ने किया। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गेम खेलने की कोशिश की ना तो मैं। वो कहते कहते यकदम ही रुक गई थी। आंखों के सामने कुछ लहराया था। तुम शहान के करीब होते इसकी आंखों में आंखें डाले अनादिल ने उंगली उठाई थी। इस रात जब मुझे चोट लगी थी तो तुम कमरे में आए थे ना? अनादिल की पूछने पर शाह ने अगस्ती से उस बात में सर हिलाया था। चटाक यकदम जबरदस्त तमाचा इसके गाल पर पड़ा था। शहान की किस्मत में अनादिल के हाथ से थप्पड़ खाना लिख दिया गया था। वे बेचारा आंखों में हैरानगी का तस्सुर लिए अनादिल को देखने लगे था। तो तुमने मुझे छुआ था? आंखों में गुस्सा लिए अनादिल ने एक बार फिर पूछा था। इस पर शाह ने अच्छे बच्चों की तरह एक बार फिर सर इस बात में हिलाया था। चटाक फिर नाजुक का एक और थप्पड़ शहान की गाल की जीनत बना था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? शहान का गिरबान पकड़े वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। मैं तुम्हें इसका गिरबान छोड़े? अनादिल ने एक बार फिर हाथ उठाया था, जिसे हवाई में शाह ने पकड़ लिया था। छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ छुड़वाती वो आगे से बैर हुई थी। पहले वादा करो अब नहीं मारोगी मुझे। शाह ने मुस्कुरा कर कहा था। क्यों नहीं मारूंगी? मैं तो जरूर मारूंगी। अनादिल ने मजीद किसी अमल से पहले ही वो उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्तार में ले चुका था। छोड़ो मुझे। अनादिल बुरी तरह रो रही थी, जिस पर शाह ने घबरा कर फौरन ही इसके हाथ छोड़े थे। अपनी आंखों को रगड़ते अब वो जोरों कतार रो रही थी। दिल वो तड़पा था। क्या चाहते हो अब मुझसे? छोड़ दिया है तुमने मुझे, तलाक दे दी है तो फिर अब मेरे पीछे छोड़ दो। उसकी आवाज़ में महज बेबसी थी। मैंने तलाक नहीं दी। वो इस वक्त कुछ भी नहीं समझ सका था। आखिर क्यों वो बार बार तलाक का जिक्र कर रही थी। तुमने दी है, वो चीखी थी। मैंने नहीं दी। लहजा तहम्मुल ज़दा था। जब मैं कह रही हूँ तुमने मुझे तलाक दी है तो दी है। वो जिद पर उतर आई थी। और जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी तो नहीं दी। अब की बार वो भी इसी के अंदाज में गोया हुआ था। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो मजीद तप गई थी। तुम हो। वो भी बेबसी की इंतहा पर था। अल्लाह जाने वो पागल लड़की ये सब क्यों बोल रही थी। शहान, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? तुमने खुद ही तो मुझे तलाक दी थी। कब? शान का सर अफजई मैनों में घूमा था। जब मैंने तुम्हें इनकार किया था इसके चंद दिन बाद। आवाज़ अभी भी बराई हुई थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद। हाथ बांधे इसने तंज़ी अंदाज में कहा था। तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे थे। अब कह दो कि वो तुमने नहीं भेजे। अनादिल का सबसे बड़ा शिकवा यही तो था। भेजे थे लेकिन क्या? देखा, तुमने भी इकरार किया कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। अब तुम मुकर नहीं सकते। मैंने साइन नहीं किए थे। शहान के अगस्ती से कहे जुमले पर अनादिल के सर पर तो जैसे छत ही गिर गए थे। तो क्या शहान ने साइन नहीं किए थे? इस सोच के तहत इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी वो। इसने तो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। और इस एक साल में इसने दोबारा वो लिफाफा खोलने की जुर्रत भी नहीं की थी। अनादिल, मैं। शहान ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा था। अब दे दो। शहान की बात मुकम्मल होने से पहले ही इसकी आंखों में आंखें डाले वो खुद को मजबूत कर चुकी थी। अनादिल की तरफ बेयकीनी से देख के शहान की आंख से एक आंसू गिरा था। तो क्या 1 साल बाद भी इसका दिल इतना ही सख्त था? ऐसे क्या देख रहे हो? 2 तलाक। अगर अब इसकी जिंदगी में साइमा थी तो फिर अनादिल को उस मेरे काम में रहने का क्या जवाब बनता था? नहीं दे सकता। वो नजरें झुका गया था। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारने का पूरा हक है। तुम मुझसे खुला ले लो। दिल करची करची हुआ था। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। ठीक है, वो फौरन मान गई थी। क्या तुम मुझे तुम्हारे दर्द से माफ़ी नहीं मिल सकती? शाह ने काज से कहा था। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब आया। लेकिन मैं तो आज तुमसे माफ़ी लेके बगैर नहीं जाऊंगा। ज़बरदस्ती है? लहजा तस्लीम था। नहीं, इल्तिजा है। अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा हो पा रहे थे।
तड़प रहा हूँ तुम्हारी माफ़ी के लिए, मुझे सुकून मुयस्सर नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो बरसों का थका हुआ लग रहा था। क्यों? अब इतने अरसे बाद तुम्हें अनादिल के अल्फाज अभी मुंह में थे जब शान यकदम से अपने दोनों घुटनों पर तकरीबन ज़मीन पर ढह गया। वो घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हटी थी। घुटनों के बाद ज़मीन पर बैठे शहान ने नजरें झुकाए हाथ जोड़े थे। वो समझ नहीं सकी थी ये शख्स कौन है। क्या ये शहान था? नहीं, ये वो शख्स नहीं था। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह अनादिल के कानों में बजे थे। इसके कदम यकदम ही लड़खड़ाए थे। वो गिरते गिरते बची थी। वक्त ने पलटा खाया था, घड़ी का चक्कर मुकम्मल हुआ था। जिंदगी इन दोनों को कहाँ से कहाँ ले आई थी। वो उससे माफ़ी मांग रहा था, मगर किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। अनादिल ने निकाह के वक्त ही ऐड किया था कि वो उसे घुटनों पे ले आएगी, और आज वो उसे घुटनों पे ले आई थी। कश्मीर की वो रात एक बार फिर से उसे याद आई थी। अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी चादर दे दो, प्लीज़, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझ पर रहम खाओ। अल्लाह के वास्ते मुझे मत देखो। चुप, एकदम चुप। मुझे अल्लाह का वास्ता मत दो, मत दो। वो खामोश आंसू बहा रही थी। ये सच था कोई ख्वाब या वहम? तुम्हें तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है ना, मुझे इसके वास्ते माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। अनादिल ने अपनी आंखें सख्ती से मैची थी। अल्लाह के वास्ते मैंने तुम्हें माफ़ किया। शहान ने चौंक कर नजरें उठाई। वो रोते हुए शुक्र की कैफियत में उठा था। तुम सच कह रही हो ना? अनादिल को शानों से थामे शहान ने जैसे यकीन करना चाहा। हाँ, अगर अब चले जाओ मेरी जिंदगी से और पलट कर मत आना। वो संग दिल्ली की इंतहा पर थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। अब तुम्हें मेरी वजह से मजीद अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोनी की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। ठीक है, क्या मैं एक बार तुम्हें देख सकता हूँ? ले जा इल्तिजाया था। नहीं। तवक्को के मुताबिक जवाबन वो हंस पड़ा था। वो दुश्मन जान इसे अपना चेहरे दिखाने की राह दवा भी न थी। तुम्हें पता है अनादिल, जिस दिन मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजे थे ना, इस दिन मैंने 4 वॉइस नोट्स रिकॉर्ड किए थे। 3 तो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, मगर आखिरी वो मैं चाह कर भी सेंड नहीं कर सका। अनादिल ने हैरत से शान की तरफ देखा था। कौन सा वॉइस नोट? इसे तो कुछ याद भी नहीं था। वही वॉइस नोट जिस पे मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी। लेकिन देखो, शायद मैं इतना बुरा हूँ कि 1 साल गुजरने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। शायद ये शिकवा था, तुमने मुझसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। शान, मुझे नहीं पता तुम किन वॉइस नोट की बात कर रहे हो। अनादिल को हमेशा से शान से यही शिकायत रही थी कि वो बस एक बार इससे कह दे इसने जो किया वो गलत था और वो अपने किए पे शर्मिंदा है। ठीक है, इस बात को जाने देते हैं। वो समझ चुका था कि अनादिल ने इसके मैसेज और वॉइस नोट नहीं खोले होंगे, जबकि अनादिल गहरी सोच में पड़ गई थी। इसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। इस दिन शान की इतनी सारी मिस कॉल और मैसेज देखकर वो सख्त रंजला गई थी। इससे पहले कि उसके मैसेज खोलती, इसके घर की मुलाजमा ने इसके कमरे का दरवाज़ा ना किया था। ये किताब किसने भेजी है? एक छोटे से हैंड बैग में से किताब निकाले उसे उलट पलट कर देख रही थी। चंद सफ़े पलटने के बाद एक सफ़े के साथ एक लिफाफा चिपचित था। अनादिल ने इस लिफाफे को खोला था। लिफाफे में निकाहनामा देखकर इसकी हैरत में मजीद इजाफा हुआ था। वहाँ कुछ और भी था, डिवोर्स पेपर। धड़कते दिल के साथ इसने फौरन ही लिफाफा बंद किए तकिए के नीचे छुपाया था। इसने चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि पेपर पर साइन है या नहीं। अनादिल को बस इतना पता था कि अगर शाह ने अपनी माँ के एक वास्ते पर इसके निकाह किया था तो वो इसे तलाक भी दे देगा। यकदम ही इसके हाथ से फ़ोन छूट कर गिरा था। अब वो बिस्तर पर शाह की हालत में बैठी थी। फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। चेहरे पर महज एस्तराब था। आंख से एक आंसू फिसल कर गाल पर गिरा था। अगली लम्हे इसके लब अपने आप ही मुस्कुराए थे। मैं आज़ाद होगी। अनादिल शान की पुकार पर होश की दुनिया में वापस आई थी। देखो, अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। अनादिल ने दिल पर पत्थर रख के शान को आज़ाद किया था। अगर अब वो साइमा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुका तो अनादिल को उसकी खुशियों में रुकावट बनने का कोई हक नहीं था। बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे सिर्फ माफ़ी की भीख मांगी है, तुम्हारे साथ की नहीं। तुम्हारे साथ की भीख मैं इससे मांगूंगा जिसने मेरे दिमाग और मेरी रूह तक में इश्क को बचाया है। मैं तुम्हारे साथ की भीख इससे मांगूंगा जो तुम्हें मुझ तक लाया है। मैं तुम्हारी साथ की भीख सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। आंखों में बेबसी का तसव्वुर लिए वह मुड़ा था। इसके जाने के बाद अनादिल का सीन मज़ीद उलझ चुका था। क्या ये वही शख्स था जिसे कुरान की आयतें तकलीफ देती थी?
کیا وہ اس کے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیل رہا تھا؟ ہاں، یقیناً ایسی ہے۔ اس کے دل نے ایک ہی جواب دیا تھا۔ آخر وہ کس بنیاد پر اللہ سے اس کے ساتھ کی بھیک مانگے گا؟ جب وہ اپنی کزن کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا تو پھر اس کی آنکھوں میں یہ تڑپ کیوں تھی؟